नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली के इस पावन अवसर पर, इस पावन सेलिब्रेशन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली दहन की और होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का ये जो विषय है, ये उसी तरह से विषय है जिस तरह से आपने देखा होगा कि रिपब्लिक के जो चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को किस तरह से लगभग 1.25 साल पहले बंद कर दिया गया था। वो जो इकोसिस्टम काम कर रहा था, कुछ इसी तरह की जानकारी हम आपके सामने लाए हैं। द कश्मीर फाइल्स, ये जो मूवी है, ये एक मूवी या फिल्म नहीं है, ये भारत की हकीकत है, ये कश्मीर की हकीकत है। किस तरह से भारत पर गजवाए हिंद का जो प्रयास चल रहा था, अब तक चल रहा है, उसकी सच्ची घटनाओं की सच्ची कहानी है। अगर आपने वो फिल्म अब तक थिएटर में जाकर के नहीं देखी तो जरूर उसे जाकर के देखिए, क्योंकि उसमें जो अथक प्रयास किए हैं विवेक अग्निहोत्री, यानी विवेक अग्निहोत्री एक ऐसे डायरेक्टर है जो ओवरनाइट फेमस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो सारी सच्चाइयां और वो पूरी हकीकतें उस पिक्चर में दिखाई है। क्या है वो सच्चाइयां? 1947 यानी 1947 से लेकर के अब तक, यानी पिछले 45 सालों में, माफ कीजिए, पिछले 75 सालों में ये जो जानकारी आपके सामने बिल्कुल लाई नहीं गई। यानी हिटलर ने कितने ज्यूस को मार दिया, कितनों का जेनोसाइड किया, ये आपको पढ़ाया गया, लेकिन बाकी की जानकारी आपको आपके देश के बारे में नहीं दी गई। क्या थी वो? 1947 में जब ये कश्मीर के अंदर जो उग्रवादी पाकिस्तानी इस्लामिक उग्रवादी घुसे, आतंकवादी घुसे, वहां के फौज के यूनिफॉर्म यानी वर्दियां पहनकर उन्होंने जो प्रक्रिया शुरू की, वो बहुत ही भयानक थी। और उसकी हद तो तब हो गई जब भारत के गृह मंत्री 1990 में उन्होंने कह दिया कि मेरी बेटी रूबिया सईद किडनैप हो गई है, उसका अपहरण हो गया है। और उसके बाद लगभग 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से पलायन करने पे मजबूर कर दिया। पलायन नहीं, ये नाम के लिए पलायन है। उनकी परिस्थिति ऐसे कर दी कि आपको या तो इस्लाम में कन्वर्ट होना है, या यहां से भाग जाना है, या फिर मर जाना है। और ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर आपको आपकी बेटियां और औरतों को वहीं छोड़ करके जाना है। ऐसी ये परिस्थिति थी, ये जेनोसाइड था, ये ऑनस्लॉट था, ये हमला था कश्मीर में भारतीय हिंदुओं के ऊपर। और आपको बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए ये बताया जा रहा था और आज भी बताया जा रहा है कि किस तरह कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया, कश्मीरी पंडितों के ऊपर। कश्मीरी पंडित कोई नहीं है, वो कश्मीरी हिंदू है। हर कश्मीरी हिंदू को इन्होंने कश्मीरी पंडित नाम दे दिया ताकि भारत के जो बाकी के हिंदू हैं वो जागृत न हो जाएं, वो सतर्क न हो जाएं। इस तरह से ये जो नेता हो, जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, वीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, इन्होंने बेवकूफ बनाया, गुमराह किया देश की जनता को। और साथ ही साथ इनके साथ ये इकोसिस्टम में मिला हुआ इनका ये बॉलीवुड, ये एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है। हर देश की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो वहां की सॉफ्ट प्रोपेगेंडा की मशीनरी होती है, यंत्रणा होती है। और यहां पर इन देशद्रोहियों के साथ में ये बॉलीवुड मिला हुआ था अब तक। इसके लिए अब वो सहमा हुआ है। क्यों वो इस कश्मीर फाइल्स के खिलाफ हैं? क्यों उन्होंने इसकी पब्लिसिटी नहीं की? कुछ मेंढक अभी बाहर आए हैं, अक्षय कुमार हो और कुछ 4-5 लोग हैं। क्यों बाहर आए? उन्हें पता चला कि अगर हम इस विवेक रंजन अग्निहोत्री की पिक्चर के साथ, यानी द कश्मीर फाइल्स के साथ अगर नहीं खड़े होते तो आने वाले कुछ महीनों में हमारी जो पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं या कुछ दिनों में, उसे जनता पूरा बहिष्कार करेगी। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये जनता के सोशल मीडिया का दौर है। इसकी पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई 100 करोड़, कोई 1000 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जनता अपने आप में एक ताकत है। जनता इस देश की मालिक है। और जो जनता हकीकत देखना चाहे, दिखाना चाहे, वही होगा इस देश में। आज जनता जागृत हो चुकी है। जिन लोगों ने अब तक ये पिक्चर जो है द कश्मीर फाइल्स, ये अब तक नहीं देखी, चाहिए थिएटर में ब्लॉक बुकिंग कीजिए। हमने ब्लॉक बुकिंग की थी, हमारे कम से कम 150 पौने 200 लोगों ने
मिलकर के ब्लॉक बुकिंग की थी और सब के सब वहां पहुंचे। उस चुने हुए समय पर सभी लोगों ने वो पिक्चर देखी। वो पिक्चर देखने के बाद जब हम लोग सिनेमा हॉल के बाहर आ रहे थे, बड़ी अजीब अजीब तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी। कई सारे यूट्यूब चैनल वाले रिव्यू लेने के लिए वहां पर उपस्थित थे। लोगों ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। कई महिलाओं ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। वहां पर ये न्यूज़पेपर, ये मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल, ये कोई नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये जानते हैं कि ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। 1990 से ये केबल टीवी सिस्टम शुरू हुआ, फिर उसमें स्टार न्यूज हो, बीबीसी हो, सब कुछ ये जो चैनल है ये सब अब एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने वो हकीकत नहीं दिखाई। इन्होंने राम मंदिर की हकीकत दिखाई कि बाबरी मस्जिद को किस तरह से तोड़ा गया, लेकिन कश्मीरियों का कत्लेआम किस तरह से किया गया। ऋषि कश्यप की धरती, जहां पर पूरे भारत से बड़े बड़े ज्ञानी, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी वहां पर गए थे, वहां क्या था? ज्ञान का भंडार था। सब लोगों ने वहां तपस्या की। उसी पावन कश्मीर को, पवित्र कश्मीर को इन्होंने इस्लाम के जिहाद के नाम पर पूरा कब्रिस्तान बना दिया। वहां पर लोगों को किस तरह से, क्या उनके साथ बर्ताव किया गया, ये पूरी सच्चाइयां, पूरी हकीकतें इस पिक्चर में है। ये द कश्मीर फाइल्स देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने ये अब तक नहीं देखी है तो जरूर आप आपके सभी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, आपके ऑफिस के कलीग्स हो, उनके साथ जरूर ये पिक्चर देखने चाहिए। हकीकत को जानने का पूरा आपका अधिकार है। ये वही हकीकतें हैं जो इस पवित्र राष्ट्र के पवित्र संविधान, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाया, उसके खिलाफ किस तरह से इस्लाम का जो जिहाद, उसका उपयोग करके, देश के खिलाफ दुरुपयोग करके किस तरह से ये काम लिया गया। और ये जो पाकिस्तान से हो आने वाले इस्लामिक टेररिस्ट, इन्हें पनाह किसने दी? यही वहाबी लोगों ने। सूफी हो, वहाबी हो, ये तो अपना बता देते हैं सेक्ट कि हम किस फिरके के हैं, किस तबके के हैं, और हमारा तबका, हमारा जो फिरका है वो देश के खिलाफ नहीं है। लेकिन आखिर में जब यह सवाल आता है कि इस्लाम खतरे में, तो सब एक हो जाते हैं। आप एक आवाज लगाइए, एक नारा लगाइए, इस्लाम खतरे में, आपको सभी लोग एक साथ जुड़े हुए एक जगह पर पाए जाएंगे, आपको मिलेंगे। क्यों? ये खान गैंग हो, खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जेएनयू, ये एएमयू, ये सब क्या है? एक प्रोफेसर का किरदार बताया गया है। वो प्रोफेसर इतनी खतरनाक बताई गई है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने किस तरह से विद्यार्थियों को गुमराह किया और भारत की सरकार के खिलाफ खड़ा किया। भारत सरकार की यंत्रणा हो, जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान था, वहां की जो सरकार हो, फारूक अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हो, ये सब लोगों ने किस तरह से ये पूरे सिस्टम का दुरुपयोग किया, एक अलग इकोसिस्टम बनाया। जिस तरह से रिपब्लिक को टारगेट किया गया था, उनके चीफ एडिटर को, उसी तरह से लगभग एक सिस्टम था वहां पर। आज क्या हो गया रिपब्लिक का? आज नंबर 1 पर है उनकी टीआरपी, 1 नंबर पर चल रही है। क्यों? देश की जनता ने उन्हें अपने सर पर उठा लिया है। उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आर्टिकल 370 को रद्द किया, किस तरह से भारत के अभिन्न अंग को, जो सिर्फ मुंह से कहा जाता था, उसे वापस किस तरह से भारत में शामिल किया। ये लोग बताते हैं कि वहां एक वोटिंग होने जा रही थी, प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट कब होगी? जब पाकिस्तान ने जो कश्मीर पर कब्जा किया है वो हटाने के सिवा किस तरह से प्लेबिसाइट हो सकता है उस पीओके से, पाकिस्तान की आर्मी हटाने बगैर? लेकिन इन इस्लामिक जिहादियों को यह सिखाया जाता है उनके मदरसों में कि भारत प्लेबिसाइट नहीं करवा रहा। अरे भाई, आपके जो भाई हैं इस्लामिक, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तान की आर्मी जो पीओके में बैठी है, उसे हटाइए, उसके बाद प्लेबिसाइट हो सकता था। लेकिन जब आपने ये सब काम नहीं किया, आपने वन साइड एजेंडा किया भारत के खिलाफ, तो भारत ने उस वन साइड एजेंडा, वन डायरेक्शन एजेंडा को तोड़ मरोड़ के फेंक दिया। आप बात करते हैं यूएन की, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की, क्या आपने उनकी शर्तों को अमल में लाया? आपने क्या पीओके खाली किया प्लेबिसाइट कराने के लिए? उसका जवाब नहीं है। क्या है टारगेट? गजवाए हिंद, कश्यप ऋषि की धरती से
शुरू करके पूरे दक्षिण भारत तक आकर के गजवाए हिंद ये टारगेट था। आज वो पूरा एक्सपोज हो चुका है। चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा उन्हें डूब मरने के लिए। ये महेश भट्ट हो, खान गैंग हो बॉलीवुड की, और ये सारे देशद्रोही लोग जो बॉलीवुड का उपयोग करके, दुरुपयोग करके इस देश की कई सारी पीढ़ियों को गुमराह कर चुके हैं, आज वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उनका यानी इस गंदे बॉलीवुड का, ये नाली वाले बॉलीवुड का अंत अब बहुत नजदीक आ चुका है। आप सभी से हमारा एक बार फिर से निवेदन है, विनती है कि आप इस पिक्चर को जरूर जा करके थिएटर में देखें, ताकि ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को प्रोत्साहन दिया जा सके। आज तक इस पिक्चर ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि बॉलीवुड की पिक्चरें देखने के लिए 30 या 25% जो आबादी जाती थी मूवी हॉल, सिनेमा हॉल में, उसकी जगह पर आज लगभग 70-75% जनता थिएटर में जा रही है। ये कोविड के बावजूद, कोविड खत्म हो गया है उसके बावजूद। आप सभी से निवेदन है कि आप कृपया थिएटर में जा करके इस पिक्चर को जरूर देखें। इस तरह की पिक्चरों को जो हकीकत बयान करती है, एंटरटेनमेंट तो सब समय चलता रहता है, लेकिन हकीकत जानना और समझना आपका अधिकार है। और थोड़े से पैसे खर्चे करके अगर आप हकीकतें जान लेंगे, आप हजारों लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्चा कर लेते हैं, एक 200-400 की कोई खर्चा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा किसी को। तो इसीलिए सभी से निवेदन है, कृपया इस पिक्चर को आप जरूर थिएटर में जाकर के देखें। ऐसे सभी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पूरा प्रोत्साहन दे। विवेक अग्निहोत्री यानी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो हिम्मत की है सच्चाइयां सामने लाने की, जिससे अच्छे लोग डरते थे, उन्हें हम सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने इस पूरी टीम के साथ खड़े हुए, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जो इस पूरी टीम के साथ खड़े हुए, और उनके एक वाक्य से, एक शब्द से इस पिक्चर का जो प्रचार हुआ, उसके लिए हम उन दोनों का धन्यवाद करते हैं। आपके सामने इस तरह की जानकारियां ला करके रखना और सही जानकारियां ला करके रखना, ये हमारा कर्तव्य है। ये हम इसी तरह से चालू रखेंगे, चाहे मॉडरेट मुस्लिम हो, चाहे वहाबी मुस्लिम हो, चाहे जिहादी मुस्लिम हो, चाहे आतंकवादी मुस्लिम हो। इसके कई रंग हो सकते हैं। सभी मुस्लिम ये कोई आतंकवादी है ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि इस तरह के जो लोग हमने बताया आपको 4 तरीके के, ये आखिर में मुसलमान के पास ही जाकर के शरण लेंगे, उन्हीं के घर पे आसरा लेंगे, और उसके बाद वहां रह करके वहां का पूरी सिस्टम समझ करके और फिर वहां आतंकवादी घटनाएं करेंगे। इसलिए हम सभी को, यानी सभी भारतीयों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सबको सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस देश के हित में, इस देश के जनता के हित में, इस देश के संविधान के हित में। तो ये सारी जानकारियां हमने आपके सामने रखने का अपना कर्तव्य किया। आपकी राय इस पूरे विषय पर क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा अनमोल है। जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके आपकी राय हमें बताएं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख करके जरूर मेंशन करें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में जल्दी आपके साथ हमारे अगले वीडियो के द्वारा जरूर मुलाकात होगी। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।